जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणेखा स्टडी में। और आज हम लोग क्लास नंबर 8 करने वाले हैं अपने इस मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और सीटेट में क्या क्वेश्चंस आते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक। तो आप लोग के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि ये होता क्या है। रेशियो को बोलते हैं हम लोग, रेशियो को क्या बोलते हैं? तो रेशियो को हम लोग बोलते हैं अनुपात। अनुपात। और वही प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात। तो क्या मतलब होता है अनुपात और समानुपात का? अनुपात का मतलब हो गया कि अगर जैसे आ, एक चीज मैं बताता हूं। जैसे हर जगह हर घर में ऐसा होता है कि आ, जैसे एक पिताजी है, ठीक है, कोई एक आदमी है और उसके दो पुत्र हैं। उसके दो पुत्र हैं, ठीक है, दो पुत्र हैं। तो उनका क्या होता है, सारा संपत्ति 50-50 बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है। बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है। मान लो इनके पास 100 रुपए है, तो ये 50-50 बट जाता है। तो ये क्या हो गया कि ये इनका समान, मतलब एक समान अनुपात में बांट दिया गया इन दोनों की, मतलब इन दोनों में इनकी संपत्ति। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इसके एक और पुत्र हो जाते हैं, और इसके भी एक और पुत्र हो जाते हैं, और इसके दो पुत्र हो जाते हैं, इसके तीन पुत्र हो जाते हैं। मान लीजिए इसके तीन पुत्र हो जाते हैं, ठीक, इसके हो जाते हैं तीन पुत्र। अब इसके पास तो ये 50 है, तो इसके पास जब दो पुत्र होंगे तो इसमें 25-25 बट जाएगा। तो फिर उसको आधा आधा भाग में बांट दिया हम इसको। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे तीन पुत्र है, तो यहां पे इसी 50 का तीन भाग लग जाएगा, इसी 50 का तीन भाग लग जाएगा। तो अगर जब हम इन पूरे लोगों को देखें, जब इन पांचों लोगों में देखें कि किसको कितना कितना मिला, तो 25 इसको एक को मिला, फिर एक को 25 मिल रहा है, उसके बाद 50/3 मिल रहा है, 50/3 मिल रहा है, 50/3 मिल रहा है। तो यही चीज मान लो एक घर में एक दो पुश्त आगे बढ़े तो पांच लड़के हो गए, और पांचों लड़कों में अलग अलग हिस्सा मिला है उस संपत्ति का। तो अगर हम उनका अनुपात निकालें, बोल दें कि 1.1 वाले और 2.2 वाले का क्या अनुपात में है, तो इसके पास क्या है, इसके पास 25 है और इसके पास 50/3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निकालने में भाग लगाते हैं। जैसे एक अनुपात बी लिखा रहता है, ए अनुपात बी, तो ए बट्टा बी लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 25:50/3, यानी 25/50/3। तो ये तीन ऊपर चला जाता है, 75/25। यहां से भी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ 50 का दो हिस्सा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 50 का तीन हिस्सा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले बेटे के बेटे हो रहे हैं उन्हें ज्यादा संपत्ति मिल रही है दूसरे बेटे के बेटों से। ठीक है, मतलब 1.1 को 2.2 से ज्यादा संपत्ति मिल गई है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जब दो चीजों के, अलग अलग दो चीजों की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब जाके वहां पे अनुपात हम लोग निकालते हैं कि किसके अनुपात, मतलब किसके संदर्भ में इसका कितना हिस्सा हुआ, ऐसा कुछ करके हम लोग निकालते हैं। तो ये चीज होता है अनुपात। उसी तरीके से हो गया समानुपात। ठीक है, तो ये चार चीजों का जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग समानुपात निकालते हैं। तो उसमें अलग अलग चीज करते हैं, तो वो समानुपात मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अनुपात में ही आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए अनुपात बी, अनुपात का सिंबल ये होता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/b। ठीक है, तो अगर हमारे सामने
आ जाता है आपके पास 3:4 लिखा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3/4। वहीं अगर आ जाता है 16:22 तो इसको क्या लिखेंगे, 16/22। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग करते क्या है, अनुपात में हम लोग ये करते हैं कि उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि उसको उस अवस्था में लेकर जाते हैं जहां से, उसको उस अवस्था में लेके जाते हैं जहां मतलब ऊपर नीचे दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे यहां पे देखे 16 में 2 से भाग लग सकता है, वहीं 22 में भी 2 से भाग लग सकता है। तो ये हो गया 8/11। ठीक है, ये हो जाएगा 8/11, 2 से दोनों में भाग लगा। अब इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस अवस्था तक लेकर जाते हैं। अब जैसे मेरे पास आ जाता है कि 74/82। ठीक है, 74/82, तो ये क्या हो जाएगा, 37/41। अब इसमें किसी से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही हम इस तरीके से अनुपात लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ और चीजें जान लेते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको दे देगा A/B जो है वो दिया हुआ है 2/3। ठीक, और B/C दिया हुआ है और ये दे देगा 4/5। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा A/B/C बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा A/B/C क्या होगा। तो यहां हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां आप लोग देखिए, इसमें b की वैल्यू 3 दी हुई है, यहां b की वैल्यू 4 दी हुई है। इसको अगर हम लोग बट्टा में लिखे A/B बराबर 2/3 और इसको लिखे तो B/C बराबर 4/5। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसके लिए एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है, वो मैं बताने जा रहा हूं। मैं 2 तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब चलिए पहला देखिए, पहला क्या करते हैं, A, B और C लिख देंगे। पहला वाला ये देखिए, A और B दिया हुआ है, इसमें A और B दिया हुआ है, C क्या है, नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसमें देखिए A नहीं दिया हुआ है और दूसरे वाले में B दिया हुआ है 4 और ये दिया है 5। ठीक, इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, अब चलिए, तो यहां देखिए इस बॉक्स में खाली वाले जगह में इसके जस्ट बगल में क्या दिया है, तो 3। इस बॉक्स के जस्ट बगल में क्या दिया है, 4। ठीक, अब इन ऊपर नीचे वालों को गुना करके यहाँ पे लिखिए 8, इसको गुना किए 12, इसको गुना किए 15। ठीक, तो ये हमारा A/B/C जो होगा 8:12:15 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इतना लिख दिया। कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिसमें इसको किसी से भाग भी लगाना पड़ जाए आपको। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अब दूसरा तरीका मैं क्या लिखता हूं, जैसे यहाँ पे है A/B हमने क्या लिखा, 2/3 और B/C क्या लिखा, 4/5। ठीक, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे B3 है, यहाँ पे है B4। ठीक, तो यहाँ वाला जो 4 है वो इसमें गुना कर देंगे और यहाँ ऊपर में भी गुना कर देंगे, और यहाँ वाला जो 3 है वो इसमें गुना कर देंगे, फिर नीचे भी गुना कर देंगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने। सॉरी, एक फोन कॉल्स आ गया था। चलिए, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 12 A/B, और B/C जो होगा वो हो जाएगा 12/15। अब देखिए B दोनों बराबर हो गया, तो A/B/C क्या हो जाएगा, 8/12/15। ठीक,
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने आ रहा है ए रेशियो बी जो दिया है वो दिया है 2:5 और बी रेशियो सी जो है वो दिया है 7:9। ठीक है, 7:9। अब हमें बताना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होता है, चलिए ये बताना है आपको। तो कैसे करेंगे सॉल्व, दोनों मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से कर लेते हैं, ए बी और सी। पहले लाइन में क्या है, 2 और 5 दिया है, सी नहीं दिया है। दूसरे लाइन में क्या है, ए नहीं दिया है और बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, इधर क्या है, ए बट्टा बी कैसे लिखते हैं, 2/5 और बी बट्टा सी क्या है, 7/9। ठीक है, चलिए अब हम लोग करने वाले हैं पहला वाला। इसके बॉक्स के बगल में क्या है, 5 है तो 5 लिख दो। इस बॉक्स के बगल में 7 है, 7 लिख दो। गुना कर दो, 14, 35, 45। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 14:35:45। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। वहीं इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 14/35 और ये क्या हो जाएगा, 35/45। ठीक, तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा, 14:35:45 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के है। जैसे ए रेशियो बी आपको दिया है 3:4। ठीक, बी रेशियो सी दिया है 5:6। अब सी रेशियो डी दिया है, सी रेशियो 7 और 8। ठीक, अब आपको यहाँ पे बताना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताना है आपको। अब क्या करेंगे हम, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। हम लोग बॉक्स वाला मेथड अपनाते हैं। ठीक, दूसरा वाला मेथड भी अपना सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा कि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बॉक्स वाला मेथड अपनाते हैं। ए बी सी और डी लिख दिए। पहले लाइन देखिए, ए और बी दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बी और सी दिया हुआ है, ए नहीं दिया है तो 5 और ये 6 और डी नहीं दिया है। सी नहीं, सी दिया है, ए बी नहीं दिया है, 7 और 8। ठीक, अब इसके बगल में क्या है, 4, यहां भी क्या लिख देंगे, 4, यहां क्या लिख देंगे, 6, यहां क्या लिख देंगे, 5, यहां लिख देंगे 7, तो यहां भी लिख देंगे 7। अब गुना करो सबको, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 105, ये आ जाएगा 140, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 168 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192। ठीक है, चेक कर लीजिए, मुझे यही लग रहा है कि यही होना चाहिए। ठीक, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी नंबर से भाग भी लग पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें किसी नंबर से अब भाग लग पाएगा। ठीक, तो यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या हो जाएगा, 105 रेशियो 140 रेशियो 168 रेशियो 192। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन एरर हो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सही इसे किया है और मैं अपने कैलकुलेशन पे बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूं, तो मुझे यहां तक लग रहा है कि ये सही है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने पहले ही एग्जाम्पल आपको दिया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे किसी की संपत्ति की बांटते थे हम लोग। तो चलिए मेरे पास, चलिए हम लोग बात करते हैं कि जेठालाल जो है, जेठालाल गढ़ा, जेठालाल, जेठालाल जो है उनके पास है, आप समझ लीजिए कितना, तो उनके पास है 51 रुपए है। ठीक, 51 रुपए की संपत्ति है उनके पास। अब जेठालाल, ऐसा हुआ कि जेठालाल के विचार में आया कि
वो आ, किसको देंगे? अपने परम मित्र जो मेहता साहब हैं उनके परम मित्र, और परम मित्र और उनके जो उनसे भी परम मित्र जो है अय्यर, अय्यर साहब, वो सोचे हैं कि हम इनको देंगे 2:1 के, मतलब 2:1 में हम बांट के अपनी संपत्ति उनको दे देंगे। ठीक, तो आपके पास आपको जवाब देना है कि मेहता को कितना मिला और अय्यर को कितना मिला। मेहता को कितना संपत्ति मिलेगा और अय्यर को कितना संपत्ति मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? इसका मतलब आप लोग एक समझिए कि 2:1 के अनुपात में हम उनको संपत्ति दे रहे हैं। मतलब एक तरह से देखें हम तो 2 हिस्सा मेहता साहब को मिलेगा और 1 हिस्सा अय्यर साहब को मिलेगा। तो इन दोनों लोगों के हिस्से को मिला दें, अगर जोड़ दे तो वो जेठालाल का हिस्सा हो जाएगा। इसका मतलब जेठालाल के पास पूरा पूरा 3 हिस्सा है। ठीक है, और वो 3 हिस्से का मतलब क्या हुआ? 51 रुपए। 3 हिस्से का मतलब क्या हुआ? 51 रुपए। इसका मतलब 1 हिस्से का मतलब क्या हो जाएगा? 51/3 यानी 17 रुपए। तो 2 हिस्से का मतलब क्या हो जाएगा? 17 × 2 यानी 34 रुपए। ठीक है, 34 रुपए। यानी मेहता साहब को मिलेगा 34 रुपया और एक अय्यर साहब को मिलेगा 17 रुपया। अय्यर साहब को मिलेगा 17 रुपया। ठीक है, तो ये है इसमें कहानी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मेहता साहब को दिया जा रहा है, अय्यर साहब के सॉरी जेठालाल के पास अब कुछ बचेगा नहीं, जो है सब मेहता और अय्यर के बीच में बांट देना है उनको। तो मेहता के पास 2 हिस्सा है, अय्यर के पास 1 हिस्सा है, तो इसका मतलब हुआ जेठालाल के पास 3 हिस्सा हुआ। जेठालाल के पास 3 हिस्सा हुआ, तो उस 3 हिस्से का जो मान है वो 51 के बराबर है। तो 1 हिस्से का मतलब क्या हो जाएगा? 3 से भाग लगा देंगे तो 17 आ जाएगा। तो 2 हिस्से का मतलब क्या हो गया? मान लो तीन तीन पेन का कीमत 51 रुपए है, तो एक पेन का कीमत 17 रुपए, फिर 2 पेन की कीमत क्या हो जाएगी? 34 रुपए। उसी तरीके से यहां से सॉल्व किया गया है। चलिए एक और हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो करते हैं हम लोग। मान लो एक आपके पास आपने पैसा जमा किया गुल्लक में, तो गुल्लक है होता है मिट्टी का बनता है, उसमें आपने कुछ सिक्के जमा किए और आपके पास कुल सिक्के जो है वो 800 सिक्के हैं। ठीक है, 800 सिक्के हैं आपके पास, जिसमें कितने कितने रुपए के हैं? मान लो, छोड़ो रुपए छोड़ो, इनको हम सिक्के को भी बांटते हैं। ठीक है, वो थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, उसको बाद में करेंगे। इसको हम लोग बांटते हैं किसके किसके बीच? तो इसको हम लोग बांटेंगे, एक बांटेंगे संजय दत्त, संजय दत्त साहब है। एक है अजय देवगन। ठीक है, और एक है सनी देओल। ठीक है, संजय दत्त, अजय देवगन और सनी देओल के बीच में हम लोग इसको 8 सिक्के को बांटेंगे। संजय दत्त को मिलेगा 2 हिस्सा पूरे सिक्के का, अजय देवगन को मिलेगा 3, और सनी देओल को भी मिलेगा कितना? तो 3। ठीक है, ये इस तरीके से हमें इसको बांटना है। सिक्के को बांटना कैसे है? तो पूरे का मतलब 2:3:3 के इसके रेशियो में हमें बांटना है सिक्कों को। तो जब टोटल सिक्का अगर मान ले कि 2 हिस्सा संजय दत्त के पास है, 3 हिस्सा अजय देवगन और 3 हिस्सा सन्नी पाजी के पास है, तो हम लोग अगर जोड़ दे इसको इसको जोड़ दे तो ये कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। इसका मतलब टोटल 8 हिस्सा ही तो है सिक्का। जो सिक्के हैं टोटल गुलाक में वो पूरा तो 8 ही हिस्सा है। तो ये 8 हिस्से का बराबर 800 है, तो 1 हिस्से का मतलब क्या हुआ? 8 से भाग लगा देंगे तो 100 आ जाएगा। यानी संजय दत्त के पास 2 हिस्सा जो गया उसमें 200 सिक्के हैं, और अजय देवगन के पास जो तीन तीन हिस्सा गया उसमें 300 सिक्के हैं, और सन्नी पाजी के पास भी 300 सिक्के गए हैं। तो ये हो जाएगा 2:2:3 के
मतलब डिवाइड कर दिए हम इनको। ठीक है, अगर आप इनको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 800, जोड़ के देख लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लो ए रेशियो बी का वैल्यू है 3:4, ठीक है, और बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वो है 2:3, ठीक है, 2:3 है। ठीक, अब मुझे बताओ, और टोटल ये देखो ये क्या है, ए के पास, बी के पास और सी के पास कुछ पैसा है। ठीक है, उनके पैसों का हम दो दो लोगों के पैसे को कंपेयर कर दिए, तुलना करके रेशियो निकाले तो ये आया। अब जब हम उनके पूरे पैसे को जोड़ते हैं, पूरे पैसे को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है, वो हो जाता है 650 रुपया। ठीक है, 650 रुपया हो जाता है टोटल। ठीक, तो इसमें हमें बताना है क्या कि ए बी और सी के पास कितने कितने पैसे हैं। ए के पास कितना है, बी के पास कितना है, सी के पास कितना है। ठीक, बताना है इसमें। तो ए के पास जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे सबसे पहले कि हम लोग ए बी और सी का रेशियो बताएंगे। ठीक, वो क्या हो जाएगा, जैसे 3 और 4 दिया, यहाँ डब्बा हो जाएगा, यहाँ डब्बा हुआ और यहाँ 2 और 3 हुआ, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुना किए 8 और ये हो जाएगा 12, ये आ गया आपके सामने। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 6, 8 और 12। अब देखो ए के पास है 6 रुपए, बी के पास है 8 रुपए, सी के पास है 12 रुपए। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो 650 तो होगा नहीं। इसका मतलब कि पूरे पैसे का 6 भाग ए के पास है, 8 भाग बी के पास है और 12 भाग सी के पास है। तो अगर हम लोग पूरा भाग निकाले तो ये 26 हो रहा है। पूरा अगर हम लोग निकाल दें तो ये 26 हो जा रहा है। तो 26 का मान कितना है, तो 650 है। 26 का मान 650 है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, तो 650/26। और इसको जब हम लोग भाग लगाएंगे, इधर भाग लगाते हैं तो ये हो जाता है 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ये हो जाएगा 25। ठीक, तो एक हिस्से का मान 25 रुपए है, तो 6 हिस्से का मान क्या हो जाएगा, 6 हिस्से का मान हो जाएगा 6 × 25 बराबर ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग बता देंगे 150 हो जाएगा। 8 हिस्से का मतलब क्या हो गया, 8 हिस्से का मतलब हो गया 200 रुपए। और 12 हिस्से का मतलब क्या हुआ, 12 हिस्से का मतलब क्या हुआ, तो 12 हिस्से का मतलब आप लोग बता देंगे कितना हो जाएगा, 300 रुपया। 300 रुपया किसके पास है, सी के पास है। 200 रुपए है आठ के पास, बी के पास, और 150 रुपए किसके पास है, तो ए के पास। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नए तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो एग्जाम में लिख देगा 3a बराबर 4b बराबर 5c। ठीक, ये दे दिया आपको। अब बताना है a रेशियो b रेशियो c क्या होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब तो आपको समझ नहीं आएगा। ऑप्शन क्या दे देता है, ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन देगा 3:4:5, बी देगा 4:5:3, सी देगा 5:4:3 और डी देगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, पक्का मैं बता रहा हूं आधे से अधिक लोग यही करके आएंगे ए नंबर। ठीक है, और वहीं पे वो फेल हो जाएंगे। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक जबरदस्त तरीका है। और तरीका क्या है कि ए बी सी ऐसे लिख दो। ठीक है, एक यहां भी 2 ऐसे बना दो। ठीक है, अब ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए के साथ है 3,
तो इस 3 को हम लोग हटा देंगे और ये 4 और 5 लिख देंगे यहाँ पे, वो भी कैसे, तो गुना करके। ठीक, बी वाले वाले हटा देंगे और 3 और 5 को हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। सी वाले को हम लोग हटा देंगे और 3 और 4 को गुना कर देंगे। ठीक, ठीक है, मतलब ए के साथ जो नंबर है उसको छोड़ देंगे, बी के साथ जो नंबर है उस बी वाले में छोड़ देंगे, और सी के साथ जो नंबर है वो सी वाले में छोड़ देंगे। अब ऐसे लिखते हैं, ये हो जाता है 20, ये हो रहा है 15, ये हो रहा है 12। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा वो हो जाएगा 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। और क्या है तरीका, जैसे 3 4 और 5 का क्या करो, एलसीएम निकाल दो। 3 4 5 का एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। 3 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे 60 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ए के वैल्यू में 60 बट्टा, और जो ये 3 दिया है वो उससे भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 20। उसी तरह बी में क्या करेंगे, 60 से इसका भाग लगा देंगे, जो इसको 7 है उससे भाग लगा देंगे 15, और सी में 60 से उसके साथ 5 है तो उससे भाग लगा देंगे 12। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ये आपका जवाब हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस ये दोनों तरीके आप लोग ध्यान रखिए। चलिए एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, और ये सब सीटेट में ही आते हैं, मतलब एकदम आप ऐसे पढ़ लो सीटेट से बाहर नहीं जाओगे। ये दे दिया एक क्वेश्चन इस तरीके का। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया इस तरीके का, अब पूछ देगा आपसे क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करेंगे, तो वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि ए बी सी के साथ वो गुना हो रहा था, यहाँ पे क्या है, भाग लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग लग रहा है। तो यहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे जवाब देना है, 10/12/16 लिख दो। बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे लिख दो। यहाँ पे आप अपनी दिमाग लगा दो। कैसे, कैसे, मान लो ये किसी के बराबर है, सब तो बराबर ही है ना, सब तो बराबर है, वो किसी के बराबर है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 के आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 के आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 के आ जाएगी। और सबको जब यहाँ पे लिख देंगे इसमें के आ जाएगा, और ये के कैंसिल होके 10 12 16 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 2 से भाग लगा दिए, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। देखो 5/6/8 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बिना कुछ किए। मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था कि जब भी आपका भाग वाला हो उसमें हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उस अवस्था में ले जाते हैं जब उसमें अब किसी कॉमन यानी समान नंबर से भाग ना लगे तीनों में। तो इसमें अभी 2 से तीनों में भाग लग रहा था, भाग लगा दिया, अब इसमें किसी चीज से भाग नहीं लगेगा तो हमने ये लिख दिया। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, a/23 b/25 और c/27। तो क्या लिख दोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या लिखोगे, सीधे बोल दो 23 25 और 27, हो गया आपका जवाब। ठीक है, भाग वाले में डायरेक्ट डायरेक्ट करना है, और गुने वाले में इस तरीके से करना है, उसके साथ जो था उसको छोड़ दो, बाकी दोनों के साथ जो था उसको गुना कर दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, अब क्या होता है, अनुपात कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा उसका कोई मतलब रहता नहीं है सीटेट में। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अनुपात क्या होता है, सही समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है, ज्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है सीटेट में। जैसे आपके सामने ए रेशियो बी और ऐसे दे देगा ये, ठीक है, तो ये जो है यही है समानुपात, यही है क्या है, समानुपात। इसको अगर हम लोग लिखें
तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, जैसे ये आ गया और ये आ जाएगा। अब आपको इसमें बताना क्या है कि x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है। इस तरीके से आपके पास सीटेट में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको 2/3 लिख दिए बराबर x/5 लिख दिए। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब ये वाला इधर जाता है और ये वाला इधर जाता है, लेकिन हमको x निकालना है तो इसको वहीं पे छोड़ देंगे और इस 5 को इधर लेके चले जाएंगे, यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/3। तो ये x जो है ये 10/3 है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके का क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मध्य अनुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, ठीक है, मध्य अनुपाती, ठीक, इसमें क्या होता है। तो 2 नंबर दे देगा आपके पास ए और बी, ठीक है, और उनका मध्य अनुपाती पूछेगा, तो वो क्या होता है, वो बस आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, ये हो जाता है, ठीक। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि 4 और 8 का क्या, तो मध्य अनुपाती निकालना है, ठीक है, मध्य अनुपाती निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसको ऐसे करेंगे और ये गुना किए तो क्या आया 32, और 32 जब हुआ तो ये किसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, आप लोग चेक कीजिएगा, यही लिखते हैं। ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इतना भर आपका अनुपात में समानुपात से पूछता है, प्रोपोर्शन से, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इससे ज्यादा सीटेट में आपसे नहीं पूछता है, इससे ज्यादा आपसे सीटेट में नहीं पूछता है। बस इतना ही भर का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, सीखना है, ठीक। तो जैसे हम लोग आज क्या 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 पढ़ लिए वो देख लेते हैं। तो आज हमने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा, और उसमें पढ़ा क्या, तो ए रेशियो बी को कैसे लिखते हैं, क्या होता है, ये जान लिया। साथ ही अगर 2 रेशियो दिया हुआ है जिसमें एक कॉमन रहता है तो पूरे का रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। उसी के साथ 4 रेशियो वाले, मतलब 4 अलग अलग चीजों का रेशियो निकालना भी जान लिया, ठीक। उसके अलावा हमने मतलब किसी संख्या को अलग अलग हिस्सों में बांटना, अलग अलग रेशियो में बांटना भी सीख लिया है, ठीक है। ये सब हो गया उस तरीके का क्वेश्चंस। उसके बाद हमने इस टाइप के भी क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें 3a, मतलब क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, सी कैपिटल सी, और इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। भाग लगने वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, साथ में हमने क्या किया, प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चलिए यहीं पे हम लोग आज अपनी क्लास बंद करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो जान ले हमारे चैनल को, कि हमारे चैनल का टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और उन प्लेटफॉर्म पे जाके आप लोग सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहां से हमें फॉलो कर ले जरूर, क्योंकि हमारा चैनल का सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आता है, साथ ही एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पे जरूर आता है। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए होंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जरूर फॉलो करें, मतलब सॉरी शेयर करें, लाइक करें, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिले, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू, जय हिंद।